नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हॉराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पाइन ट्यूमर्स के बारे में। स्पाइन ट्यूमर्स जब हम बात करते हैं तो हम दो प्रकार के ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं। एक हम प्रॉपर ट्यूमर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या स्ट्रक्चर्स अराउंड द स्पाइन की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली वहीं से अराइज कर रहे हैं, और दूसरा हम बात कर रहे हैं मेटास्टेसिस की। मतलब ट्यूमर हो सकता है लंग में हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है किडनी में हो, और उसका एक अंश मेटास्टेसाइज होकर मतलब वहाँ पहुँच गया है ब्लड से, अब वो स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है। डिपेंडिंग ऑन वेयर इट हैज़ रीच्ड, वो कहाँ पहुँचा है और किस प्रकार का दबाव कर रहा है, या तो वो कमर के नीचे पैरालिसिस करेगा, दोनों हाथ को पैरालाइज कर सकता है, गर्दन के नीचे पैरालिसिस कर सकता है, कितना दबाव करता है इस पे निर्भर करेगा। ज्यादातर हम डी नोवो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स कम देखते हैं, मेटास्टेसिस के केसेस ज़्यादा होते हैं, और हम इसी वीडियो में लिंक करेंगे हमारे सक्सेस स्टोरीज। कई सारे केसेस हैं, आई थिंक वी विल बी एबल टू लिंक एटलीस्ट 2 और 3 ऑफ देम, जहाँ पे हमने स्पाइन ट्यूमर्स को ऑपरेट किया। लोग जो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गए थे या कंप्लीटली पैरालाइज हो गए थे, उनका कंप्रेशन हटाया, उनके पैर और हाथ वापस चलने लगे, और वो एक अच्छा जीवन जीने में समर्थ रहे जब तक जीवन शेष था, जब तक कैंसर से वो लड़ते रहे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइमिंग इन द सेंस कि हम उतना दूर बात को न जाने दें जब तक हम पैरालाइज हो जा रहे हैं। इसमें डिसीजन क्विक लें, और चाहे वो स्पाइन पर से का ट्यूमर हो या मेटास्टेसिस की वजह से आता हुआ ट्यूमर हो, दोनों को एड्रेस डिफरेंटली किया जाएगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड का ही ट्यूमर है तो फिर उसकी सर्जरी एक अलग प्रकार की होती है। अगर वो बोनी एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसकी सर्जरी एक अलग प्रकार की होती है। वो किस हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह की सर्जरी करी जाएगी, किस तरह के इम्प्लांट्स यूज़ किए जाएंगे। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर स्पाइन इफेक्ट होती है ट्यूमर से, तो हमारा अगर हायर अप है तो हाथ चलने और हाथ पैर गर्दन के नीचे की पूरी पैरालिसिस होती है, और निचले हिस्से में है तो कमर के नीचे पूरी पैरालिसिस होती है, और जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए राइट टाइम पे अगर हम इंटरवीन करते हैं तो उस दबाव को हटा सकते हैं, एक स्टेबल स्पाइन इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से दे सकते हैं, और जब तक जीवन शेष है तब तक पूरी डिग्निटी और पूरी फंक्शनैलिटी के साथ जिया जा सकता है। तो ये डिसीजन राइट टाइम पे लें, और उससे लेने से उस जो बेनिफिट्स हैं उसको हम टोटली रीप कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।